काहिनों से नजूमियों से हाथ की लकीर दिखवाना कैसा है, और वो जो देख कर बताएगा उस पर जो है यकीन करना कि इसने जो बताया सही बताया है ना, तो उस पर यकीन करना कैसा है, दिखवा सकते हैं या नहीं दिखवा सकते हैं, क्या वो जो बताता है बिल्कुल सही बताता है, उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी होता यह है कि जो है वो सब लोग आते हैं मांगने वाले की शक्ल में, है ना, और जो है वो इस तरह से भोले भाले लोगों को वो फंसाते हैं कि देखिए तुम्हारी हाथ की लकीर। उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं। अब जैसे एक को उसने बताया, दूसरा शख्स भी आ जाता है, तीसरा शख्स भी आ जाता है, और इसमें ज़्यादातर जो है औरतें मुब्तला होती हैं, है ना। वो दिखवाती हैं और जो है वो समझती हैं कि बिल्कुल जो इसने बताया बिल्कुल सही बताया। तो जो है नजूमियों से, काहिनों से हाथ की जो है लकीरें दिखवाना कैसा है, क्या वो जो बताते हैं वो सही बताते हैं या गलत बताते हैं, उस पर एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रख लें कि इसकी हम 3 सूरत बनाते हैं। पहली सूरत कि अगर किसी शख्स ने जो है नजूमियों से, काहिनों से हाथ की लकीर अगर वो दिखवाया, अब उसने जो बताया कुछ ना कुछ तो वो बताते ही हैं, तो जो बताया अब उसको जो है दिखवाने वाले ने ये समझ लिया कि वाकई में जो इसने बताया वो वही होगा, यानी उस पर उसने यकीन कर लिया कि इससे बिल्कुल हट करके नहीं होगा, इसने जो बताया बिल्कुल वही होगा। उसने बिल्कुल ये एतमाद कर लिया, ये जो है यकीन कर लिया कि बिल्कुल इसने हक़ कहा है और बिल्कुल सही बताया है और यही यही होगा। तो मेरे भाई याद रख ले कि अगर इस तरह से अगर कोई दिखवाता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी हाँ, क्या होगा, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। पहली सूरत। दूसरी सूरत कि वो यकीन तो नहीं करेगा और उसे यकीन भी नहीं है, लेकिन रग़बत और जो है शौक़ के लिए उसने जो है हाथ की लकीरों को दिखवाया, तो ये क्या है, नजाज़ हराम है, गुनाह कबीरा, फ़िस्क़ व फ़ुजूर है। दूसरी सूरत। अब तीसरी सूरत ये कि न तो वो यकीन कर रहा है न तो शौक़ है, बस काहिनों को इसी तरह से नजूमियों को परेशान जो है करने के लिए, है ना, परेशान करने के लिए उसने हाथ की लकीरों को दिखवाया। तो ये कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं है। अलबत्ता लोगों ने ये करायत लिखा है कि ये मकरूह है ना, ये जो है नापसंद अमल ज़रूर है, ये नापसंद अमल ज़रूर है। तो लिहाजा ये कि जो तीसरी सूरत तो बहुत कम होता है कि कोई परेशान करवाने की नीयत से दिखवाता हो कि हम उसको जो है परेशान करें, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा वो पहली सूरत। इसलिए कि कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें पता होता नहीं है, बस यही समझते हैं कि बिल्कुल इसने जो कहा बिल्कुल हक़ कहा, सही कहा, यही होगा, है ना, वो यकीन कर बैठते हैं। तो नजूमियों पर, काहिनों पर, उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हाथ वगैरह की लकीर देखकर बताए या वो जैसे भी बताए, है ना, उस पर एतमाद और जो है यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आप एतमाद कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो याद रख लें कि आप दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाएंगे। और अगर यकीन वगैरह नहीं करते हैं, वहाँ शौक़ और जो है रग़बत जो है की वजह से दिखवाते हैं, तो ये भी जो है नजाज़ हराम गुनाह कबीरा है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर वाला काम है। और जैसा कि आला हज़रत ने फ़तावा रज़िया शरीफ जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 155-56 पे इरशाद फरमाया है कि काहिनों से हाथ दिखाकर तकदीर का भला बुरा दरियाफ़्त करना अगर बतौर एतक़ाद हो, यानी जो ये बताएं हक़ है तो कुफ्र है, खालिस क्या है, ये कुफ्र है। और अगर बतौर एतक़ाद व यकीन न हो मगर मीलो रग़बत के साथ हो तो गुनाह कबीरा है। और अगर हुज़्न व इस्तेहज़ा हो तो अबस, मकरूह, हिमाकत है। हाँ, अगर बक़स्द ताज़ीज़ हो तो हरज नहीं। यानी आपने समझ लिया कि आला हज़रत ने फ़तावा रज़िया शरीफ में भी 3 सूरतें बयान की हैं कि जो है पहली सूरत एतक़ाद, यकीन हो तो कुफ्र हो जाएगा कि जो इसने बताया सही बताया, सही बताएगा, है ना, और रग़बत वग़ैरह है तो फिर भी ये गुनाह कबीरा, फ़िस्क़ व फ़ुजूर है। लेकिन अगर जो है इस्तेहज़ा और जो है परेशान करना मकसूद हो तो ये मकरूह है ना, ये फिर भी शरीयत ने नापसंद किया हो सकता है आप दिखवाएं, आपको किसी और ने देख लिया, अब वो इस जो है एतक़ाद के साथ दिखवा लिया कि बिल्कुल फ़लाँ ने दिखाया है तो हम भी दिखा लेते हैं, जो बताएगा सही बताएगा, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो लिहाजा फिर भी अगर इस्तेहज़ा, परेशान करवाना मकसूद हो, फिर भी ये क्या है, जो है शरीयत नापसंद करती है, मकरूह अमल ये ज़रूर है। तो लिहाजा याद रख लें
کہ جو ہے آپ جو ہے کاہنوں سے اور جو ہے نجومیوں سے ہاتھ کی لکیریں ہرگز ہرگز نہ دکھوائیں، اور جب دکھوانا ہی نہیں ہے تو جو ہے اعتقاد اور یقین کرنا نہ کرنا یہ تو بعید کی چیزیں ہیں، ہے نا؟ بس حاصل کلام یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں نہیں دکھوانا ہے، اور جب دکھوانا نہیں ہے تو ان کی باتوں پر ہمیں اعتبار بھی نہیں کرنا ہے۔